गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास प्रारंभ किया जाए। हम लोग देख रहे थे लोकसभा। हम लोग देख रहे थे लोकसभा। देखिए इसमें कहां तक हो गया था। यह एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का प्रतीक है। इसके सदस्य जनता द्वारा चुने हुए होते हैं, जो विधि निर्माण प्रक्रिया में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा में 550 से अनधिक निर्वाचित सदस्य तथा 2 नाम निर्देशित सदस्य होंगे। तो ये जो 2 नाम निर्देशित वाला प्रावधान है वो खत्म हो गया है। संविधान संशोधन अधिनियम 104 द्वारा वर्तमान समय में 543 निर्वाचित सदस्य 543 निर्वाचित सदस्य हैं, जिनमें 530 राज्य से और 13 संघ राज्य क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है कि ऐसा लगता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वे 2 से अनधिक आंग्ल भारतीयों को नाम निर्देशित कर सकते हैं। तो ये समाप्त हो चुका है, ये समाप्त हो चुका है। लिख लीजिएगा 104वां संविधान संशोधन। लिखे हो, लो तो ये नोट्स रख लो अपने पास, देखो इसमें फोटो खींच लेना। आगे अगला पैराग्राफ में देखिए कार्यकाल लोकसभा का। कि लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे 6 वर्ष कर दिया गया था, जिसे बाद में 44वें संशोधन द्वारा पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन में 44वां संविधान संशोधन में सरकार 44वां संविधान संशोधन में सरकार इसे पुनः 5 वर्ष कर दिया, पुनः 5 वर्ष कर दिया। थोड़ा सा रुकिएगा लोग, तो दिखा रहा है तो सोचे थे नहीं। आगे देखिए, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में रहती है, तब संसद विधि द्वारा इस 5 वर्ष के कार्यकाल को बढ़ा सकती है, जो एक बार में केवल 1 वर्ष होगा, लेकिन ऐसा अनेक बार हो सकता है। परंतु जब उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहता है, उद्घोषणा के समाप्ति के 6 माह बाद लोकसभा भंग हो जाएगी। इसका अर्थ है कि लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन जब आपात लागू रहेगा अनुच्छेद 352 के तहत, तब अच्छा हाँ ऐसे हो सकता है। जब आपात लागू रहेगा अनुच्छेद 352 के तहत, उस स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा
सकता है। एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और 1-1 साल करके कई बार बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे ही उद्घोषणा समाप्त होगी, आपात समाप्त होगा, उसके 6 माह बीतने से पहले चुनाव कराना अनिवार्य है और नहीं तो 6 माह के समाप्ति के बाद ये समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। आगे देखिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए अहर्ता, कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए क्या क्या चाहिए। नंबर 1, भारत का नागरिक हो। दूसरा, 25 वर्ष से कम उम्र का न हो, यानी कम से कम 25 वर्ष का हो और भारत के किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में उसका नाम हो, यानी कि कहीं भी नाम है तो वो कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। अब देखिए, लोकसभा के साधारण निर्वाचन के बाद जब लोकसभा सम्मिलित होती है तब चुने गए सदस्यों नेक्स्ट पेज पर हम लोग आ रहे हैं। सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, गड़बड़ हो रहा है। हाँ, तो साधारण चुनाव के बाद जो सदस्य चुने जाते हैं उनमें से 2 सदस्य को, देखिए लिखा है 2 सदस्य को लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से चुने जाएंगे। तो 2 सदस्यों को, एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। ऐसी परंपरा रही है कि जब अध्यक्ष पद सत्तारूढ़ दल का कोई व्यक्ति चुना जाता है तब उपाध्यक्ष पद विपक्षी दल के सदस्य को दिया जाता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष का पद, स्पीकर का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर हमेशा जो सत्ताधारी दल है उसके सदस्य चुने जाते हैं। तो जो विपक्षी है उसके सदस्य को उपाध्यक्ष का पद दे दिया जाता है, उपाध्यक्ष का पद दे दिया जाता है। आगे देखिए, और ध्यान दीजिएगा कि इनके जो सदस्य हैं लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से चुने जाएंगे। इसके लिए कोई अलग से विशेष वोटिंग या ये सब नहीं होती है। आगे देखिए कि लोकसभा के नेक्स्ट पैराग्राफ में लोकसभा के अध्यक्ष का पद महत्वपूर्ण पद है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार उपलब्ध है जो राज्यसभा के सभापति को उपलब्ध नहीं है। तो राज्यसभा के सभापति के पद और लोकसभा के अध्यक्ष के पद में तुलना की जा रही है। राज्यसभा के सभापति में आप लोग देखे थे कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। देखिए, पहला, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष पद क्यों महत्वपूर्ण है?
दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष, जब कभी भी विवाद होता है दोनों सदन में किसी विधेयक को पारित करने को लेके, तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य को एक साथ बैठाया जाएगा और फिर वोटिंग कराया जाएगा। उसमें जो जीतेगा करें विधेयक या तो फेल। तो जनरली लोकसभा के सदस्य ज्यादा रहते हैं, तो लोकसभा वाले जिधर वोट करते हैं उधर वही होता है, पारित करने के लिए कहेंगे तो पारित होता है। अब सोचिए वहां पे ऑटोमेटिकली उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। दूसरा प्रेफरेंशियल है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। देखिए धन विधेयक कैसे पारित होता है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आप लोग देख रहे हैं कल बजट पेश हुआ, ये धन विधेयक ही है। वैसे विधेयक जिसमें करों की चर्चा हो, भारत के संचित निधि में धन जमा करने या निकालने का प्रावधान हो, तो उसे धन विधेयक कहते हैं। आगे सारे डिटेल में दिए गए हैं। तो धन विधेयक का सबसे इंपॉर्टेंट विधेयक माना जाता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर है। आगे देखिए, संसदीय समिति की नियुक्ति तथा उसके सदस्य और अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष ही नियुक्त करते हैं। संसदीय समितियां लोकसभा के ऊपर या संसद के ऊपर, राज्यसभा के ऊपर इतना वर्कलोड है। जैसे अभी बजट पेश हुआ, बहुत सारे प्रावधान होंगे, उन प्रावधानों पर संसद में चर्चा करने भर का समय नहीं है। किस मंत्रालय को कितना पैसा दिया गया है, क्या क्या प्रावधान है, ये सदन में चर्चा हो जाए, ये संभव नहीं है। तो इस कमी को दूर करने के लिए संसदीय समितियां बनाई गई है। तो अभी इस बजट में जितना भी प्राक्कलन होगा कि किसको कितना पैसा दिया जाए, उसके लिए एक प्राक्कलन समिति बनी हुई है। अब ये चला जाएगा उस प्राक्कलन समिति के पास। प्राक्कलन समिति सब फंड सही है या नहीं। तो ये सब जो समितियां बनती हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और समिति का सदस्य होना बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है। तो समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, इसकी भी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अब आइए नीचे पैराग्राफ चेंज करके नीचे देखिए कि जब लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाता है या लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, तो अन्य सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है, लेकिन अध्यक्ष अपने पद पर नए लोकसभा के गठन तक बना रहता है। सोचिए कि लोकसभा का जो अध्यक्ष पद है समाप्त, माने अध्यक्ष हैं, लोकसभा के भंग होने पर भी वो खत्म नहीं होते हैं, वो अपना अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि लोकसभा का अपना अलग एक सचिवालय है और उस सचिवालय के हेड होते हैं लोकसभा अध्यक्ष।
तो सचिवालय में इतना कर्मचारी है, तो उन कर्मचारियों का देख रेख कौन करेगा, उनको वेतन कैसे मिलेगा, या अदर वो पूरा लोकसभा सचिवालय चलेगा कैसे, कोई चलाने वाला चाहिए। तो इसीलिए ये प्रावधान किया गया है कि लोकसभा भंग होने के बाद भी जो अध्यक्ष हैं वो अपने पद पर बने रहेंगे। आगे देखिए। हाँ, क्योंकि यह लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता होता है और लोकसभा ऐसी संस्था है जो हमेशा अस्तित्व में रहता है। लोकसभा का अपना सचिवालय होता है जिसका प्रशासनिक प्रमुख अध्यक्ष होता है। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जो इसका प्रमुख बना रहे। तो ये हो गया आपका ये पेज। आइए अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 36 है ना। अब देखिए, लोकसभा अध्यक्ष प्रथम दृष्टांत में अपना मत नहीं दे सकता, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। तो जैसे आप लोग राज्यसभा के सभापति के विषय में पढ़े थे कि राज्यसभा के सभापति प्रथम दृष्टांत अपना मत नहीं देते हैं, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में अपना मत दे सकते हैं, जिसे निर्णायक मत कहा जाता है। यहां भी वही स्थिति है कि लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य हैं, फिर भी किसी भी विधेयक पर मतदान होगा तो लोकसभा के अध्यक्ष मत नहीं देंगे। लेकिन अब वोट टाई हो जाएगा, बराबर होगा तो दे सकते हैं। और ऐसा हुआ था एक बार, याद नहीं आ रहा है कि सरकार गिर गई थी, देखिए कब हुआ था ना, वाजपेयी जी के समय 99 में वो सोचा गया था कि उड़ीसा से थे कोई कि मतदान नहीं करेंगे, लेकिन वो कर दिए कि उस स्थिति में होगा कि अध्यक्ष पद तो अपना भाजपा का ही है, वो तो फेवर में करेगा, और वो कर दिया, बोल रहे स्थिति नहीं आई थी। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष प्रथम दृष्टांत में अपना मत नहीं दे सकता, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। चलिए आगे देखिए। सदन में व्यवस्था बनाए रखने तथा सदन के प्रक्रिया के नियमों के निर्वचन की शक्ति का अंतिम प्राधिकार अध्यक्ष के ही पास होता है। थोड़ा का छूट गया है, ध्यान दीजिएगा। तो लोकसभा कैसे चलेगा ये लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करता है, और बड़ा पावरफुल है ये शक्ति, इसको किसी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाएगा। सदन की मर्यादा और विशेषाधिकार को बनाए रखने का उत्तरदायित्व तो अध्यक्ष पर ही है। यह वही वेतन निर्धारित करेगा जो राज्यसभा का उपसभापति करता है, तो इसको उतना ही वेतन मिलता है जितना कि राज्यसभा के उपसभापति को मिलता है। मतलब उपराष्ट्रपति के बराबर नहीं। सभापति तो उपराष्ट्रपति हो गए। चलिए अब आइए नीचे आइए, देखिए प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या है? नए लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए यह सदन की अध्यक्षता करता है। जब नया इलेक्शन होगा
जब इलेक्शन होगा तो जो नए सदस्य चुने जाएंगे उन सदस्यों में से किसी एक जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होंगे उनको प्रोटेम स्पीकर चुन लिया जाएगा। वो अब सब सदस्यों को शपथ दिलाएंगे तब ना संसद की कार्यवाही प्रारंभ होगी। जब तक सदस्य शपथ नहीं लेंगे तब तक वो चुनाव जीतने के बाद भी लोकसभा के सदस्य नहीं हुए। सदस्य होने के लिए जरूरी है कि लोकसभा का वो सदस्य का शपथ ले। तो निर्वाचन में जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं, सदस्य होते हैं, उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और अब ये सबको शपथ दिलवा देंगे और अध्यक्ष के चुनाव के तक अपने पद पर रहेंगे। जैसे ही नए अध्यक्ष का चुनाव होगा ये मान लिया जाएगा कि इनका पद खाली हो गया। नए लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए यह सदन की अध्यक्षता करता है। नए अध्यक्ष की चुनाव इसी के देखरेख में होता है। चुने गए सदस्यों में सबसे वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है तथा इसको शपथ दिलाता है। ठीक है, चलिए अब आइए लोकसभा का विशेषाधिकार। नाम है पद का। प्रोटेम स्पीकर ये ब्रिटिश वर्ड है, वहां अपना इस टाइप से चुने जाते हैं, वही परंपरा यहाँ अपनाई गई है। हम लोगों के इंडिया में 70-80% जो प्रोविजन है सब वही ब्रिटेन वाला है, क्योंकि वही चलते आ रहा था 200 साल से, तो उसी को अपना लिया गया मैक्सिमम। अभी कोई पढ़ रहे थे, कल समाचार था कि 1876 का कोई कानून था, उस कानून के तहत कोई कानून बनाया है लोग। सोचिए तब का कानून चल रहा है, उसके तहत रजिस्ट्रेशन। अभी ब्रिटिश टाइम का बहुत सारा कानून लागू है, पता नहीं है। देखिए लोकसभा के विशेषाधिकार, पहला वित्त विधेयक और धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रारंभ किया जाएगा। अभी देख लीजिए, जब धन विधेयक पढ़ेंगे हम लोग तब देखेंगे कि धन विधेयक कैसे पारित किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट विधेयक है। धन विधेयक को पारित करने में लोकसभा का एकाधिकार है। राज्यसभा केवल इसे पारित होने में 14 दिन की देरी कर सकता है। अभी देखते चलिए, अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जाता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या है, विश्वास प्रस्ताव क्या है, ये हम लोग आगे देखेंगे। अभी थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा लाई जाती है। जैसे अभी मोदी जी हैं, अब मान लीजिए कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि मोदी जी सदन में अपना बहुमत खो चुके हैं, मोदी जी अपना सदन में बहुमत खो चुके हैं। तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है बहुमत खो चुके हैं, तो तुम अविश्वास प्रस्ताव ले आओ, उस पर मतदान हो जाएगा। अगर तुम्हारा अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, इसका मतलब कि तुम्हारे पास ज्यादा मेंबर है, सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनिए, तो विश्वास प्रस्ताव गवर्नमेंट ले आती है, ये साबित करने के लिए कि सदन में हमारे पास बहुमत है, और अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी ले आता है, ये साबित करने के लिए कि सरकार सदन में अपना बहुमत खो चुका है। आप लोग पढ़े थे कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। इसका मतलब सरकार में वही रहेगा जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है।
जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। आगे आइए। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात को प्रभावी बनाने के लिए दोनों सदन द्वारा इस उद्देश्य का प्रस्ताव पारित किया जाता है, लेकिन इसे अप्रभावी बनाने के लिए सिर्फ लोकसभा में ही इस उद्देश्य का प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो 352 जो आपात लागू होता है, आगे पढ़ेंगे, इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी लागू की थी, लागू करने के लिए तो दोनों सदन से पारित करना है, लेकिन अप्रभावी बनाने में लोकसभा की विशेष भूमिका है। अगर वो अपने यहाँ पारित कर दिया कि इसे अप्रभावी किया जाता है तो अप्रभावी हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, संसद का सत्र। बहुत अच्छा समय है, आप लोग पढ़ रहे हैं। अभी आपका सोमवार से बजट सत्र स्टार्ट हुआ है। सोमवार से बजट सत्र स्टार्ट हुआ है। अभी आप चाहे तो राष्ट्रपति का भी भाषण भी सुन सकते हैं। जो पढ़े थे कि संयुक्त प्रत्येक वर्ष जो प्रथम सत्र का प्रथम दिन होगा, समवेत होगा, उस दिन राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। तो अभी सोमवार को किए, कल बजट पेश हुआ और अभी चल रहा है। तो इसी को कहते हैं सत्र। सत्र का मतलब संसद की बैठक चल रही है। सत्रावसान मतलब जो बैठक चल रही है स्टॉप, रोक दिया गया। तो सत्र माने क्या हो गया? सेशन माने बैठक प्रारंभ, बैठक चल रही है। हम कहेंगे कि संसद सत्र में है। तो संसद सत्र में है कि मतलब कि संसद की बैठक चल रही है। एक दो दिन के लिए बीच में अगर बंद रहेगा तो उसको स्थगन कहते हैं। सदन सत्र में है लेकिन बैठक स्थगित है। तो आइए, संसद का सत्र। अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के, देखिए के छूट गया है, संसद के दो सत्रों के बीच 6 माह का अंतर नहीं हो सकता है। तो संसद के जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उनके 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का गैप नहीं होगा। आज अगर सत्रावसान हुआ तो 6 माह के समाप्ति से पहले सत्र बुलाना अनिवार्य है। आगे देखिए, संसद 4 प्रकार के सत्र हैं। संसद सत्र 4 प्रकार के, बजट सत्र, मानसून सत्र, विंटर सत्र माने शीतकालीन सत्र और विशेष सत्र। अभी बजट सत्र आपका चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है। अब ये चलेगा, फरवरी है ना, मार्च, मिड मार्च तक लगभग चलेगा। बजट को पारित होने में 2-2.5 महीने का समय लग जाता है। बहुत सारा इस पर प्रोविजन है ना, सब जितना डिपार्टमेंट के लिए सब फंड मांगा गया है सब पर अभी चर्चा होगा। सब पर हो नहीं सकता है तो सब समिति को दिया जाएगा, प्राक्कलन समिति जांच करेगी इसका। फिर बरसात के दिन में मई जून में मानसून सत्र आएगा, जाड़े में विंटर सत्र आएगा, शीतकालीन सत्र, और कभी आवश्यकता हुआ तब विशेष सत्र बुला लिया जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा आ गया देश के सामने कि उस पर बहस करना जरूरी है, तब विशेष सत्र बुलाया जाता है। और ये विपक्षी दबाव देगा कि सरकार सत्र बुलाए, इस पर सदन में जवाब दे, तो सरकार बुलाती है, नहीं भी बुलाती है, बुला भी सकती है। तो देखिए, बजट सत्र यह सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे लंबा सत्र है जो फरवरी से मई माह तक चलता है। मानसून सत्र यह जुलाई से अगस्त तक चलता है। विंटर सत्र यह सबसे छोटा सत्र है जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। विशेष सत्र यह किसी विशेष परिस्थिति में बुलाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सदन का सत्रावसान
स्थगन और विघटन, सत्रावसान प्रोरोगेशन, स्थगन एडजर्नमेंट और विघटन डिसोल्यूशन। तो देखिए, सत्र संसद के प्रथम अधिवेशन और उसके सत्रावसान या विघटन के बीच की अवधि। मतलब सत्र क्या हो गया, जो आज से बैठक स्टार्ट हुआ, जैसे अभी जो स्टार्ट हुआ 31 जनवरी को स्टार्ट हुआ। 31 जनवरी को हमेशा ध्यान रखिएगा, भाजपा सरकार नियम बदल दी। पहले 28 फरवरी को बजट आता था या 27 फरवरी को, अब भाजपा सरकार 1 फरवरी कर दी। फिक्स है कि 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा कि पिछले साल सरकार की क्या उपलब्धियां रही, और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। पहले 26 या 27 तारीख को ये पेश होता था, हम लोग जब तैयारी करते थे। तो जो 31 जनवरी से सत्र स्टार्ट हुआ, अब जिस दिन सत्रावसान होगा, यहां से लेके वहां तक की अवधि को सत्र कहेंगे। आगे देखिए, दीर्घावसाद रिशेष, संसद का सत्रावसान होने और नए सत्र में उसके समवेत होने के बीच का समय। तो जब यानी कि संसद सत्र में नहीं है, तो उस पीरियड को क्या कहते हैं, दीर्घावकाश। स्थगन, गैपिंग, स्थगन, स्थगन जैसे आपका सत्र चल रहा है और बीच में 1-2 दिन के लिए कार्यवाही को रोक दिया गया, तो इसको कहते हैं स्थगन। अब देखिए, बहुत से बैठकें होती हैं जिन्हें स्थगन द्वारा, माने एक सत्र में बहुत सी बैठकें होती हैं जिन्हें स्थगन द्वारा अलग किया जाता है। यह कुछ घंटे, कुछ दिन या सप्ताह की अवधि का भी हो सकता है, या साइन डाई भी हो सकता है, माने अनिश्चित कालीन। जब लोकसभा या सभापति को माने गुस्सा आ जाता है या कुछ ऐसा होता है, तो घोषणा कर देते हैं कि लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। तो अनिश्चित काल माने ऐसा नहीं कि अनिश्चित काल साल 2 साल, मैंने कुछ बताएंगे नहीं कि 1 घंटा की, 4 घंटा की, 2 दिन की, 4 दिन, फिर अपना बुला लेते हैं। वैसे तो हम लोग पढ़े हैं कि 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। हालांकि वो तो सत्र में ही है, अगर स्थगन कर दें तो उसको सत्र ही माना जाएगा, वो तो सत्र में है। सत्रावसान, इससे से वर्तमान सत्र की समाप्ति हो जाती है, और विघटन, इससे वर्तमान लोकसभा विघटित हो जाएगी, जो पुनः लोकसभा के गठन के लिए चुनाव की आवश्यकता। विघटन का मतलब पहले याद रखिएगा कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, लोकसभा का होता है। राज्यसभा का विघटन कल पढ़े थे हम लोग कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, लोकसभा का होता है। तो लोकसभा का विघटन होने का मतलब कि लोकसभा के सभी सदस्यों की सदस्यता खत्म, और अब नए सिरे से चुनाव कराना पड़ेगा। सदन का सत्रावसान और विघटन, सदन का सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर किया जाता है, जबकि स्थगन की शक्ति
लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के पास होती है। सदन का सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर किया जाता है, जबकि स्थगन की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के पास होती है। विद्यार्थीगण, आज ना सभा थोड़ा सा समाप्त किया जा रहा है।